यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा नेता वैसा अनुयायी। दोस्तों रुकिए, सोचिए। एक तरफ पढ़े लिखे नौजवान जिनके सपनों पे पानी फिर गया, वो सड़कों पे लाठियां खाते रहे, और दूसरी तरफ उनको रिप्रेजेंट कर रहे सीजेपी के नेता कांग्रेस अध्यक्ष से मीटिंग कर रहे थे, पीछे मंच पे बैठ के बर्गर खा रहे थे ठूस ठूस के। सवाल है कि क्या ये आंदोलन छात्रों के लिए था या फिर ये कोई बड़ा खेल था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम पे जो हुआ वो भारत विरोधी ताकतों की करतूत थी। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान डीप स्टेट भारत को विश्व गुरु बनने से रोकना चाहते हैं, और सीजेपी, अभिजीत दीप के जैसे लोग उनके मोहरे बने हुए हैं। क्यों, कैसे, किसने, जानते हैं इस वीडियो में हर राज को। त्यन्ते प्रियते यस्य निंदा तस्य नाशो ध्रुवम, अर्थात जिसे अत्यधिक निंदा पसंद आती है उसका विनाश निश्चित है। महर्षि चाणक्य कहते हैं जो निंदा से प्रसन्न होता है उसका अंत निकट है। दोस्तों जब सीबीएसई स्क्रीनिंग प्रणाली में गड़बड़ी हुई, 18 लाख छात्रों के भविष्य पे संकट आ गया, नीट यूजी में 2.25 लाख छात्रों के सपनों पे पानी फिर गया। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये आधे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। एक मंत्री ने अपनी कुर्सी गंवा दी। जब सीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज हुआ, गोलीबारी में छात्र घायल हुए, अंधाधुंध गिरफ्तारियां हुई, तो दीप की अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी? क्यों नहीं छोड़ी भाई? क्या दीप के छात्रों से ऊपर है? क्या उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं? क्या स्कूल का प्रधानाचार्य कोई मंत्री से कम है? सोचिए, ये वही दीप के हैं जिनके सीजेपी का अर्थ है छात्र झंडा प्रदर्शन, यानी छात्रों का झंडा प्रदर्शन। लेकिन छात्र लाठियां खा रहे हैं और दीप के कांग्रेस अध्यक्ष के दरबार में बैठे हैं। कहीं ना कहीं छात्र केवल मोहरा थे और असली खेल राजनीति का था। अन्यायम सहते यस्सो अपि तदाग्निम, अर्थात जो अन्याय सहता है वो भी उस अन्याय का भागी होता है। अगर आप गलत को देख के चुप रहते हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं। 2013 में व्यापम घोटाला हुआ जिससे 70 लाख छात्र प्रभावित हुए। 2018 में सीबीएसई लीक हुआ जिससे 18 लाख छात्र प्रभावित हुए। 2021 में राजस्थान रीट पेपर लीक हुआ जिससे 29 लाख छात्र प्रभावित हुए। और ये सब कांग्रेस और यूपीए सरकार के ज़माने में हुआ। रिसेंटली पंजाब मेडिकल का पेपर लीक हुआ, केरला में पेपर लीक हुआ। मतलब कुल मिला के 152 पेपर लीक के मामले दर्ज हैं और एक में भी सजा नहीं हुई है, एक में भी नहीं। तो सवाल है, जब कांग्रेस के ज़माने में लीक हुए तब सीजेपी कहाँ था? क्या छात्र तब नहीं पढ़ते थे? क्या सपने तब नहीं टूटते थे? क्या भविष्य तब नहीं बिगड़ता था? लेकिन आज मोदी सरकार में पेपर लीक हुआ है और पूरा देश सड़कों पे आ गया है। विदेशी मीडिया ने इसे बड़ा बनाया है, सीजेपी ने इसे आंदोलन बनाया है और दीपके ने अपनी राजनीति चमकाई है। क्यों? क्योंकि भारत आज विश्व गुरु बनने की राह पर है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ये सब भारत की ताकत से डरे हुए हैं और सीजेपी ने उन्हें वो बहाना दे दिया है। योना दुखेन दुखितः ना सुखेन सुखितः, जो दुख में दुखी नहीं होता है और सुख में सुखी नहीं होता है वही असली योगी है। जिसे ना पीड़ा से पीड़ा हो और ना खुशी से खुशी हो, वो धोखेबाज हो सकता है। दोस्तों सीजेपी की सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफा मिल गया, लेकिन सुधार कहाँ है? रिफॉर्म्स कहाँ है? उससे बदला क्या? आपको पता है मोदी सरकार ने 28 जुलाई को संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया। ये है असली सुधार, ये है असली रिफॉर्म जिससे चेंज आएगा। इसके अंतर्गत 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है, 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है, और ये सब कुछ फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। ये ऐतिहासिक कानून है। पहली बार कोई सरकार पेपर लीक को इतनी गंभीरता से ले रही है। लेकिन जो भी लोग अभी तक सीजेपी और सीजेपी के प्रोटेस्ट को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे, सीजेपी के प्रोटेस्ट को सही मान रहे थे, जिन्हें अभी तक स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी दया आ रही थी या स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से किसी एक ने भी इस बिल का समर्थन नहीं करा। इस बिल के बारे में लोगों को नहीं बताया, इस बिल के बारे में बातचीत नहीं करी। और सीजेपी जो कि उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने इसका जश्न क्यों नहीं मनाया? क्या ये सुधार नहीं है? क्या ये छात्रों के हित में नहीं है? क्या ये भविष्य की रक्षा नहीं करता? नहीं, सीजेपी को सुधार चाहिए ही नहीं था। उसको केवल सरकार गिरानी थी, दीपके को अपनी राजनीति चमकानी थी। छात्र केवल एक बहाना थे और कुछ नहीं। महर्षि चाणक्य कहते हैं जो इंसान, जो लीडर सुधार की बात नहीं करता है वो आंदोलन नहीं, साजिश कर रहा है। तो अगली बार जब कभी भी आप किसी आंदोलन का हिस्सा बने,
अपने लीडर के बारे में जानिए कि क्या वो सही कर रहा है, क्या वो आपके फायदे की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। शत्रु मित्रम मित्रम शत्रु विपत्तो सर्व शत्रुवा, अर्थात विपत्ति में सब शत्रु हो जाते हैं, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। दोस्तों, ये सबसे गंभीर खुलासा है। सीजेपी प्रोटेस्ट को विदेशी मीडिया ने कवर किया। बीबीसी 5 दिन तक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता रहा, CNN प्राइम टाइम कवरेज करता रहा। डॉन, जो कि एक पाकिस्तानी अखबार है, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, उसने अपने पहले पेज पे इंडिया की इस प्रोटेस्ट को जगह दी। अल जजीरा ने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनाई है। समझो, अमेरिका भारत को महाशक्ति नहीं बनने देना चाहता है। चाइना भारत के डेवलपमेंट को, भारत की विकास को, भारत की ग्रोथ को रोकना चाहता है। पाकिस्तान मल्टीपोलर साउथ ईस्ट एशिया बनाना चाहता है जिसमें केवल भारत का दबदबा ना हो। और सीजेपी, इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग 20 मिलियन हो गई। ये विदेशी फंडिंग का नतीजा है। फेसबुक, ट्विटर पे ट्रेंड करवाया गया। किसने किया? जॉर्ज सोरोस जैसी संस्थाओं ने, USAID ने, CIT ने। महर्षि चाणक्य कहते हैं शत्रु कभी सीधा हमला नहीं करता है, वो पहले तुम्हारी नींव कमज़ोर करता है। और ये सीजेपी प्रोटेस्ट उसी नींव को कमज़ोर करने की साजिश थी। सत्यमेव जयते नान्यतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्य कभी हारता नहीं है, पर असत्य जल्दी उजागर हो जाता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक एक सोशलिस्ट है, एक एक्टिविस्ट है। उन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस भी करे हैं और वो 19 दिन तक अनशन पे, इस प्रोटेस्ट में अनशन पे बैठे थे, यानी केवल पानी और नमक खा रहे थे और दीप के बर्गर खाते रहे, ठूस ठूस के खाते रहे। वांगचुक के जाने के बाद अनशन पे बैठे जरूर, लेकिन एक ही दिन में उतर गए। एक दिन में अनशन। सोचो, क्या ये आंदोलन था या नाटक था? सच्चाई ये है, जब सोनम वांगचुक असली अनशन पे बैठे थे तब दीप के कहाँ थे? वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिल रहे थे, बैक स्टेज बैठे थे, बर्गर खा रहे थे, और छात्र सड़कों पे लाठियां खा रहे थे। महर्षि चाणक्य कहते हैं जो नेता अपने अनुयायी की पीड़ा नहीं समझता वो नेता नहीं, मक्कार है। और अभिजीत दीप के मक्कार है। ये सीजेपी प्रोटेस्ट का असली चेहरा है। राजनीति, सुधार नहीं, रिफॉर्म्स नहीं, चेंजेस नहीं, केवल राजनीति। और छात्र जो उस प्रोटेस्ट में लाठियां खा रहे थे, जिन्होंने सुसाइड किया, वो केवल एक मोहरा थे इस प्रोटेस्ट में और कुछ नहीं। सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसमें समान रहो। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अगर तुम्हें सिद्ध पुरुष बनना है, अगर तुम्हें एक योगी बनना है, तो उसके लिए तुम्हें सुख और दुख में समान रहना होगा, लाभ और हानि में समान रहना होगा, जय और पराजय में समान रहना होगा, तभी तुम एक असली योगी बन पाओगे। जब बीजेपी ने सीजेपी की मांग मानी और प्रधान ने इस्तीफा दिया तो जश्न कहाँ मनाया गया? छात्रों के साथ नहीं, वॉलंटियर्स के साथ नहीं, अलग से जश्न मनाया गया। अलग से क्यों? क्योंकि क्या छात्र जश्न के लायक नहीं थे? क्योंकि बीजेपी जानती थी ये डीप स्टेट की साजिश है। उन्होंने राजनीति की और सच्चाई छिपी रही। पर वो कौन थे जो अलग से जश्न मना रहे थे? दीप के और उनके करीबी कुछ नेतागण और विदेशी एजेंसियां। जश्न मनाने वाले अलग थे और पीड़ित अलग। ये बताता है कि आंदोलन जनता का नहीं बल्कि ताकतों का था। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये उपनिषद का वही मंत्र है जो भारत की विश्व दृष्टि है। दोस्तों, भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। टेक्नोलॉजी में 5G, चंद्रयान, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट, अंतरिक्ष में आदित्य L1 गगनयान, चंद्रयान 3, रक्षा में मेड इन इंडिया हथियार बन रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़ गया है। डिजिटल इंडिया में UPI, भीम एप्लीकेशन, पेटीएम और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस, और अब विश्व गुरु। लेकिन अमेरिका को डर है भारत उसकी जगह ले लेगा। चीन को डर है 1 बेल्ट 1 रोड मार खाएगा। पाकिस्तान को डर है कि कश्मीर भारत का ही रहेगा। इसलिए जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग की, CIA ने प्लानिंग की, ISI ने लोकल सपोर्ट दिया और CJP ने मोहरा बन के प्रदर्शन करा, प्रोटेस्ट करा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं फिर से जन्म लेता हूँ। आज मोदी सरकार वही धर्म है जो भारत को विश्वगुरु बना रही है, और CJP, दीप के, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ये सब धर्म हानि के जरिए हैं। पर भारत माँ भारती की रक्षा करेगा। ना तू माये मन्नते मूढ़ाम परम भावम, मूर्ख लोग मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते। गीता का ये श्लोक जो नहीं समझता वो विरोध करता है। दोस्तों, CJP प्रोटेस्ट की विडंबना ये है, ये आंदोलन था या नाटक? छात्रों के लिए था या राजनीति के लिए? सुधार के लिए था या सरकार गिराने के लिए? फैक्ट्स देखते हैं। प्रदर्शन में 10,000 से ज़्यादा छात्र सड़कों पर आए। धरना 15 दिन तक जंतर मंतर पे चला।
मीडिया कवरेज, विदेशी मीडिया कवरेज 200%, भारतीय मीडिया कवरेज 50%, नेता की उपलब्धता, नेता की अवेलेबिलिटी दीप के 30% टाइम और बाकी टाइम बैक स्टेज। सुधार की मांग, रिफॉर्म्स की मांग, चेंजेस की मांग 0। चाहिए क्या? सिर्फ इस्तीफा। और उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। एक भी सुधार की मांग नहीं करी गई। पेपर लीक रोकने का कोई सुझाव नहीं था, स्क्रीनिंग बेहतर करने का कोई प्लान नहीं था, भविष्य की परीक्षा के लिए क्या दिशा है कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि सीजेपी को सुधार चाहिए ही नहीं। वो तो केवल एक मोहरा है, उनको केवल सरकार गिरानी है, उनको केवल राजनीति करनी है। विपत्तो स्मरणम कुर्यात् सततम ज्ञानम जसा, अर्थात विपत्ति में ज्ञान को याद रखो और समाधान ढूंढो, मुसीबत में ज्ञान से काम लो, इस्तीफे से नहीं। सोचिए, क्या एक मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं। तो फिर सीजेपी ने इस्तीफे की मांग क्यों करी? क्योंकि ये सस्ता है, ये सरल है, ये मीडिया को बेचा जा सकता है, ये राजनीति में काम आता है। लेकिन सुधार, सख्त कानून जो सरकार ला रही है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ला रही है, सख्त सजा 10 साल तक, सख्त निगरानी, फास्ट ट्रैक सुनवाई, ये असली समाधान है, ये असली सोल्यूशन है। पर सीजेपी ने इसे सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको सुधार चाहिए ही नहीं। उनका मेन मोटिव केवल और केवल सरकार को वीक करना है। जो सुधार की बात नहीं करता है वो आंदोलन नहीं कर रहा है, वो साजिश कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा बचा, अर्थात अहिंसा परम धर्म है, आई एग्री, लेकिन धर्म को बचाने के लिए हिंसा भी उतना ही परम कर्तव्य है। महर्षि चाणक्य कहते हैं, कभी कभी सच बोलने के लिए कठोर होना पड़ता है। दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट एक जोक था जिसका छात्रों से कोई लेना देना नहीं था, जो भारत विरोधी ताकतों की साजिश थी, जो अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और डीप स्टेट से चलाया गया था। मोर ओवर, अगर तुमने नोटिस करा हो, सीजेपी प्रोटेस्ट में एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जो नीट का पेपर दे रहा हो। सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो लोग आए थे, जो स्टूडेंट्स आए थे, उनको तो नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए जिसको एजुकेशन की कीमत पता हो, लाइक सॉरी एजुकेशन की स्पेलिंग आती हो, जो पढ़ा लिखा हो ना। बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? ऐसा एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल, लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी ली, ये सरकार की सच्चाई है। दीपके ने राजनीति की, ये विपक्ष की सच्चाई है। भारत विश्व गुरु बनेगा, ये हमारा संकल्प है। जो भारत माँ की गोद में पला है वो कभी नहीं झुका है। क्या आप लोगों को लगता है कि सीजेपी प्रोटेस्ट सही था? क्या दीपके को इस्तीफा देना चाहिए? क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।